अब जो इस वक्त सियासी माहौल बन रहा है असद खरल साहब, उसमें देखें एक तरफ पीडीएम कह रही है कि जनाब ये तो बस अब हमने रस्ते में ही होना है, ये 13 दिसंबर के बाद लाहौर का जो है ये रेफरेंडम होने लगा एक दफ़ा, फिर पता नहीं कितने रेफरेंडम इस मुल्क में हो चुके हैं और हर जलसा ही एक रेफरेंडम होता है। हर जलसे में नवाज शरीफ साहब भी कहा करते थे ये फैसला दे दिया 22 करोड़ ने, वहाँ जितने भी 5000 लोग होते थे, अब ये वो जजों का फैसला तो मानना ही नहीं है। तो अब हमने रेफरेंडम जो है जलसों में करवाने हैं, आइन और कानून पता नहीं किस लिए फिर बना दिया है कि किस तरह सिलेक्शन होगा। ये जो बात सामने आई है नया सर्वे पल्स कंसल्टेंट का, ये तो बड़ा दिलचस्प है कि ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये नून से शीन निकलेगी, यानी ये नून लीग तकसीम हो सकती है। और एक और हैरानकुन बात यह है कि इसी सर्वे में बात सामने आई है कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि नून लीग या नवाज शरीफ साहब का जो बयानियाँ या जो इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, वो भारत का मौक़िफ़ है। मतलब आप फिर हमारी तो आप मानते नहीं है। हम ये चीज़ कि आपको पिछले एक महीने से कह रहे हैं कि नून से शीन निकलनी है, वो आप मान ही रहे हैं। रेफरेंडम, वो रेफरेंडम तो गिलगित बल्तिस्तान में भी आवाम ने देखा, आप रेफरेंडम देख लिया, मेकर है, मैं मानता हूं, लेकिन आप पे हमारी भी मान जाते हैं। एक तो रेफरेंडम गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने करार दिया था कि जनाब ये हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा, उसका जो धड़न तख्ता वहाँ पे हुआ वो भी आपने देखा। उसके बाद मुल्तान का जलसा जो उसको अवाम के हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम दिया वो भी आपने देख लिया। अब ये 13 दिसंबर जो है इसके जलसे के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस जलसे से वही खिताब भी करेंगे वीडियो लिंक के जरिए। मामला ये है कि ये जो ये अवामी सर्वे आया है, एक रेफरेंडम अभी आना है, जो इनके पहले भी रेफरेंडम हुए। अवामी जो सर्वे है वो ये क्या कहता है, उसके अंदर ये सवाल उठाया गया कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो तकसीम होगी या तकसीम होने वाली है। तो उस हवाले से जब ये पूछा गया तो उसके जवाब में 44% अफराद हैं, उनका ये कहना था कि नून लीग तकसीम हो सकती है, जबकि 32% ने यह कहा कि यह नामुमकिन है। अब इस सर्वे के अंदर मजीद यानी जो बात की गई है 2011 अफराद से, वो कहते हैं हमने राय ली और इसमें सतह एतमाद जो है 95% जो है वो क्रेडिबल इसको कह रहे हैं कि ये सर्वे है और गलती की गुंजाइश सिर्फ 2.6% हो सकती है। दूसरी जो आपने बात खौफनाक एक मामले की तरफ निशानदेही की, इस सर्वे में जब ये सवाल किया गया लोगों से इन्हीं 2011 से कि क्या लोगों से पूछा गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भारतीय मौक़िफ़ यानी उनकी तायद है या ये सियासी बयान है। तो इस पर सर्वे में शामिल अफराद में से 51% यानी मोर दैन 50% जो लोग हैं उन्होंने ये कहना था कि नवाज शरीफ की तनकीद भारतीय मौक़िफ़ की तायद है, यानी जो हमारा अज़ली दुश्मन मुल्क है उनकी आवाज़ नवाज शरीफ साहब बन रहे हैं, लोगों का ये कहना है इस सर्वे के मुताबिक। जबकि 23% जो अफराद हैं, सिर्फ बहुत कम तादाद है, यानी 1/4 भी नहीं बनती आलमोस्ट, बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ कहा कि नहीं ये सियासी उनका ये बयान है और बाकी कहते हैं जी हम कुछ। अब एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि अगला पड़ाव हमारा जो है लाहौर जलसे के बाद वो होगा इस्लामाबाद और हम ये झाग की तरह हुकूमत को बहा के लेके जाएंगे। मुझे उसामा साहब ये बता दें कि ये जितने भी इनके अभी जलसे हुए हैं या उसके बाद ये इस्लामाबाद अगर जाएंगे, अपनी इनकी पार्टी जो है वो संभाली नहीं जा रही, उसके अंदर धड़े सामने आ रहे हैं, उसके अंदर रिफ्ट है। और इसाक डार साहब जिस तरह समदी भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ताकतवर रहे पाकिस्तान के, ख्वाजा आसफ साहब ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया, नून लीग ने उनका दफा करने से इनकार कर दिया। उनका मैं सिवाय नवाज शरीफ के किसी और का दफा करने के लिए मैं पाबंद नहीं हूं, ना मैं करूंगा। बच्चों की वजह से तो अब मामला ये है कि इसाक डार साहब जिनको नवाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू के लिए झोंका, उन इसाक डार साहब के वजारत या उनको डिफेंड करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल है नून लीग की पार्टी की अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है या उसकी जो हालत जार है, और ये बढ़ के लगा रहे हैं कि अवामी जो रेफरेंडम हो जाएगा हुकूमत के खिलाफ, पहले अपनी पार्टी को तो संभाल लें। जो टुकड़े टुकड़े हो रही है, जो तकसीम हो रही है, जो लोग आपके जो है इधर राब्ते कर रहे हैं, लोग आपस में ग्रुप बनाने की बातें कर रहे हैं, आपके साथ वो बयानी के लिए तैयार नहीं है। आपकी अक्सरियती लोग जो है, आपके MNA, आपके MP, आपके सेंटर, आपके तंजीमी अहदेदार, अब देखें लाहौर के जलसे के हवाले से कितनी एक्टिव पार्टिसिपेशन के हवाले से लोगों की, सवाए ख्वाजा साद रफीक का कल बयान आ जाएगा जी पंजाब के लोग निकले और बड़े भाई का किरदार पंजाब करे। 168 MP हैं, वही पहुंच जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब का बयान आ रहा है। दो तीन रहनुमाओं के अलावा मुझे अभी किसी का बयान भी खाली जुबानी जमा खर्च भी नहीं। अच्छा बाबर डोगर साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास खरल साहब।
ये जो एक सर्वे की अगर बात करें तो उसमें 45% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि हुकूमत के लिए कोई पीडीएम की परेशानी नहीं है। अब ये बड़ी भी अहम बात कहते हैं जी, हाँ जी, जलसों से हुकूमत बहुत परेशान है। फिर इसमें मेजॉरिटी है, 40% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जी ये इत्तेहाद जो है करप्शन छुपाने के लिए है। 39% समझते हैं कि हुकूमत सच कह रही है कि अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए सब एक हुए हैं। तो ये सब तो अवामी अब एक तरह से रद्द-ए-अमल ये नज़र आ रहा है कि लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जब आइन के तहत आप हलफ लेते हैं उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन होंगे, ये तरीका है हुकूमत को हटाने का, आप रेफरेंडम करवा रहे हैं सड़कों पर, ये कौन सा तरीका है? जब लिखा है आपको कोई मसला आप अदालत जाएंगे, हमने ये काम करने ही नहीं, तो फिर ये आइन किस लिए बनाया है अगर सोसाइटी उसके मुताबिक चलना ही नहीं? समझ साहब, लोगों ने पहले भी देख लिया, पीटीआई ने 145 दिन का धरना दिया, उसका क्या नतीजा निकला? अल्टीमेटली उनको वो धरना उठाना पड़ा। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन थी और बड़ा लंबा धरना चला, लेकिन मुझे बताएं कि अल्टीमेटली उसका क्या नतीजा निकला? उठाना पड़ा। ये एक रियलिटी है। अब PMLN भी और ये सारी जमातें जो है ये मिलकर इस्लामाबाद में धरना दे भी देती हैं। मैं कहता हूँ जलसा करते हैं, जलसा के बाद धरना दे भी देते हैं, तो क्या उससे गवर्नमेंट गिर जाएगी? ये तो एक ऐसी प्रेसिडेंट है कि कल जिसका भी दिल करेगा जाके इस्लामाबाद में चढ़ाई कर देगा। उससे पहले पैट ने एक धरना दिया था, तारुल कादी साहब ने, फिर पार्टी की गवर्नमेंट में, वो भी अल्टीमेटली उठाना पड़ा। जितने भी धरने हुए हैं आज तक कोई धरना कामयाब नहीं हुआ। फजलुर रहमान का रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान का धरना देख लें, उसमें उन्होंने बड़ी दुनिया इकट्ठी करके लेके गए, क्या हुआ? अल्टीमेटली उनको भी उठाना पड़ा। तो ये भी जो धरना ये उठाना ही पड़ना है। और ख्वाजा आसिफ ने जो आज मैं यही कह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ जो है वो आप देखिए कह रहे हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए। वो भी वही बात कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं। जब उनसे कहा कि जी मरियम और हसन और हुसैन जो है उनकी करप्शन के हवाले से बात की गई, उन्होंने कहा जनाब मैं तो सिर्फ नवाज शरीफ के हवाले से जवाब दे हूँ, बाकी अपना जवाब खुद दे। मरियम, उसका मतलब ये है कि वो मरियम की पॉलिसी से वो मुतफिक नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब मरियम साहबा खुद आके जवाब दें, हसन हुसैन खुद आके जवाब, मैं उनको कोई स्पोक्समैन तो नहीं हूँ। दूसरी तरफ इसका मतलब ये है कि ख्वाजा आसिफ जो है वो तो पहले ही मरियम से अलहदा हो चुके हैं और उनकी पॉलिसी वही है जो शहबाज शरीफ की है। दो के ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार में बड़े इख्तिलाफात है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये एक पॉलिसी एक लग रही है। उनका जुमला के लोग जमा करके डी चौक नहीं आए, हम सिर्फ जलसे कर रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब उनका धरने का कोई प्लान नहीं है। सर ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, मरियम कह रही है हम धरना देंगे, उन्होंने कहा हम सिर्फ जलसे कर रहे हैं, और किसी जलसे में ख्वाजा आसिफ ने शिरकत नहीं की। कौमी इत्तेफाक राय चाहते हैं ताकि आईनी हदूद में रहना सीखें, इसका मतलब है वो खुद मान रहे हैं कि आईनी हदूद। मीडिया नेशनल डायलॉग की बात करेगा तो हमें खुशी होगी। नेशनल डायलॉग का मतलब ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल गवर्नमेंट आपस में मिलकर बैठें और डायलॉग करें और इस क्राइसिस से बाहर निकलें। इसका मतलब तो यही है। मगर जो मरियम का जो बयानिया है कि ना हम इस हुकूमत से डायलॉग नहीं करेंगे, इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अदारों से बात करेंगे, जो कि किसी भी सेन आदमी को नामुमकिन नजर आता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप अदारों से डायरेक्ट बात करें और या अदारे आपको गवर्नमेंट को बाईपास करके जिसके तहत अदारे काम कर रहे हैं और डायरेक्ट इनसे बात करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, ये जो बात हो रही थी PMLN के अंदर इख्तिलाफात जो है वो सामने वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे आने वाले दिनों में इख्तिलाफात शदीद होते जाएंगे। अब आप देखें ख्वाजा आसिफ जो हैं PMLN के एक अहम लीडर हैं। सिर्फ वो जिस दिन शमीम अख्तर साहिबा का मरहुमा का नमाज़ जनाज़ा उस दिन वो आए हैं, इसके अलावा उन्होंने किसी जलसे में किसी मीटिंग में उन्होंने शिरकत नहीं की। ठीक, इससे उनका स्टांस जो बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वो मरियम के इस बयानिए से मुतफिक नहीं। अच्छा, मेरी एक बात हुई खरल साहब, 1 मिनट रह गया, नून लीग के एक अहम शख्स से मैंने उनसे कहा कि जी ये क्या हुआ, ये मुझे क्यों निकाला? तब भी आपने देख लिया अदारों के खिलाफ बोल करके जी आज कोई वज़ीर आज़म आज तक क्यों नहीं वक्त पूरा कर सका। और नवाज शरीफ ने उस वक्त बड़ा जोर लगाया था वो सारा कुछ, तो नाकाम क्यों हुए? तो मेरी उस वक्त इनसे बात हुई थी, तो यह तो अब सेकंड फेज चल रहा है ना, अभी दूसरी लहर चल रही है एहतजाज की। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी जब घर में ही इख्तलाफ होगा, ये उनके अल्फाज हैं कि यानी शहबाज शरीफ और तरफ थे, नवाज शरीफ और तरफ थे, तो ये तो उसकी और ज़्यादा सपोर्ट भी और तकवीयत उसी स्टांस की हो रही है कि मरियम साहिबा ने एक बयानिया जारी किया कि जनाब हम फौज से डायलॉग करेंगे, हुकूमत को फौज घर भेजिए और अभी भी से हम डायलॉग नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कौमी डायलॉग, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कौमी डायलॉग। तो उनकी पार्टी के अंदर से ही मरियम साहिबा का जो बयानिया है उसको मुस्तरद कर दिया गया बड़ी सख्ती से। हालांकि ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ साहब ये इसके अलावा बहुत सारी बातें कर सकते थे, लेकिन डेलिबरेटली उन्होंने
ये एक लाइन ड्रा कर दी है। उन्होंने इदारों को एक मैसेज कन्वे किया है कि जनाब मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब का जो ये बयानिया है हम उसके साथ नहीं हैं। हम मुफाहमत की जो सियासत है, हम कौमी डायलॉग जो करने के लिए तैयार हैं। हमें मरियम साहिबा का जो वो मुतालबा है कि फ़ौज हुकूमत गिराए, फ़ौज के साथ वो बात करने की बात कर रही हैं, उसको बिल्कुल उन्होंने बुरी तरह एक मुस्तरद कर दिया है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और तकसीम क्या हो सकती है पार्टी के अंदर। अब जब पार्टी के अंदर हाल ये होगा तो पीडीएम की कामयाबी के इम्कानात क्या देख सकते हैं आप? फिर जलसे और ये धरना फिर कैसे कामयाब होगा जब यकसुई नहीं है, फोकस नहीं है। वैसे ही कब पाकिस्तान में कभी कामयाबी नहीं हुई इस तरह के कामों से, और है भी गैर आईनी। वो तो कह रहे हैं आइन के तहत अपनी जमात के अंदर धड़ेबंदी है और फिर बाकी 11 जमातों का हर एक का किबला मुख्तलिफ है। ख्वाजा आसिफ ने तो इनकार कर दिया शरीफ खान। मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी का अपना एक अलहदा बयानिया है जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कहानी और लाइन है, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता पीपल्स पार्टी एएनसी जो है उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको कहीं नजर नहीं आ रही। नून लीग की आपस में तकसीम है। तो लिहाजा ये है कि जब इस तरह की सूरत हाल होगी, दावड़ साहब को इन्होंने निकाल दिया वहां से, तो इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अभी तो नाकामी तो अभी से नजर आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।